जय श्री राम दोस्तों। श्री रामचरितमानस कथा में आपका स्वागत है। हम लोग अभी वर्णन कर रहे थे श्री राम गुण और रामचरित की महिमा का। कुछ हमने पिछले भाग में किया था, उसके आगे आज हम फिर इस भाग में करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खे, समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम का कथा जो लोग कहे हैं वही कथा मैंने अपने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुना था, परंतु चूंकि बचपन काल था, मैं नासमझ था, तो अच्छी तरह से समझ नहीं सका। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण, किमि समझऊं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री रामचंद्र जी की कथा इतनी गूढ़ है, रहस्यमयी है कि उसको कहने वाले और सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। और मैं तो कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूर्ख जीव हूँ, भला कैसे समझ सकता था। तदपि कहीं गुर बारहि बारा, समझ परी कछुमति अनुसारा, भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जहीं होई। तुलसीदास जी कहते हैं फिर भी जब गुरुजी ने बार बार राम कथा मुझे सुनाई तो अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आ गया। वही कथा मैं अपनी भाषा में उसको रच रहा हूँ, जिससे कि मेरे मन को संतोष हो जाए। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हम ही हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करम कथा भव सरिता तरनी। जितना भी कुछ मेरे में बुद्धि और विवेक की शक्ति है, उसके हिसाब से मैं भगवान की प्रेरणा से ये हरि की कथा कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा की रचना कर रहा हूँ, जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव के समान है। बुद्ध विश्राम सकल जनि रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ वरनी। ये राम कथा ज्ञानियों को आराम देने वाली, सुख देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी के समान है और विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अरण्य के समान है। अरण्य वो लकड़ी होती है जिसको घिसने से अग्नि पैदा होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन संजीवनी मूरि सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम बेक भुजंगिनी। ये राम कथा कलयुग में सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय के समान है। सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है, संजीवनी बूटी है। पृथ्वी पर ये अमृत की नदी है और जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी के समान है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुलहित गिरि नंदिनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। ये राम कथा असुरों के सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती के समान है, दुर्गा जी के समान है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम गन मुहसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनुकासी, रामई प्रिय पावन तुलसी सी,
तुलसीदास हित ही हुलसीसी। ये राम कथा यमदूतों के मुख पे कालिक लगाने वाली इस जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। काशी में जैसे मुक्ति मिल जाती है उसी तरह से राम कथा कहने से भी मनुष्य को मुक्ति मिल जाएगी। यह श्री राम जी की को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए तो ये माता तुलसी के समान है। उन्हीं की बात जैसे माता जी भक्तों अपने बच्चों का हित करती है उसी तरह यह राम कथा अपने माता तुलसी के तरह है, मेरे हृदय के लिए हितकारी है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगण अम्ब अदिति, रघुबर भगति प्रेम परमीसी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों तथा सुख संपत्ति की राशि है, खजाना है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है और श्री रघुनाथ जी के लिए तो भक्ति और प्रेम की परम सीमा के समान है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी के समान सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति सिय सुभग सिंगारू, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्ध रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले, मुक्ति धन धर्म और परम धाम को देने वाले हैं। सद्गुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ये राम कथा ज्ञान वैराग्य और ये योग के लिए सद्गुरु के समान है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता के समान है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों का बीज है, उसके जन्मदाता। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुबट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। यह राम कथा पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान है। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। ये राम कथा भक्तों के मन रूपी मन में बसने वाले काम क्रोध कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी अग्नि को बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं, बादल है। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, हरण मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए ये मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले जो लेख हैं उनको भी मिटा देने वाले हैं।
अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य किरणों के समान है और सेवक रूपी धान को पालन करने में बादल के समान है। अभिमत दानी देव तरुबर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से सुख भी स्वर्ग नभ मन उड़गन से राम भगत जन जीवन धन से। ये मनोवांछित चील वस्तु देने के लिए जैसे कल्प वृक्ष होता है उसी के समान ये राम कथा है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाला है। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए ये तारागण के समान है और ये श्री राम जी के भक्तों के लिए तो जीवन धन ही है, जीवन का आधार ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से जगहित निरूपधि साधु लोभ से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। ये राम कथा संपूर्ण पुण्यों के फल और महान भोगों के समान है, जगत का यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है, सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान है और पवित्र करने में एकदम गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपत कुतरक कुचाली कली कपट दंभ पाखंड दहन राम गुण राम जिमी धनयनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे कि ईंधन को जलाने के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काऊ सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बढ़ लाओ। ये रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा के किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। इस तरह से राम कथा का जो महत्व हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है, कुछ हम इस भाग में किए, कुछ अगले भाग में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय।